इस समय की हम बूथ नंबर 54 पर मौजूद हैं और कुलदीप बिश्नोई और उनका पूरा परिवार यहाँ वोट डालने रोकना चाहूंगी पहुंचा हुआ आपको है। दीपक, सबसे पहली तस्वीर सूर्य समाचार पर कुलदीप बिश्नोई वोट डालने पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि आज का चुनाव अहम है, लेकिन उसी के साथ बिश्नोई परिवार की साख दांव पर लगी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं बूथ नंबर 54 से। सबसे पहली तस्वीर सूर्य समाचार पर कुलदीप बिश्नोई अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं आदमपुर उपचुनाव और उसी के साथ मतदान शुरू। सबसे पहला वोट डालने के लिए बिश्नोई परिवार पहुंचा है बूथ नंबर 54 पर। सूर्य समाचार की टीम वहां पर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। तो ये सबसे पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर, कुलदीप बिश्नोई बूथ नंबर 54 पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहला वोट डालेंगे कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि देखिए 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी सबसे पहला वोट डालने के लिए बिश्नोई अपने परिवार के साथ पहुंच चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई की तस्वीरें सूर्य समाचार पर आपको दिखा रखे हैं। और देखिए, सबसे खास बात यह भी देखी जा सकती है कि आदमपुर का अखाड़ा सज चुका है, योद्धा मैदान में है, लेकिन उसी के साथ भव्य बिश्नोई जो कि उनके बेटे हैं और उसी के साथ उम्मीदवार भी, तो उनके पिता खुद ये संदेश देने पहुंचे हैं तमाम मतदाताओं को कि सब आएं, वोट डालें। और सबसे पहला वोट डालने खुद बूथ नंबर 54 पर वो पहुंच चुके हैं। और देखिए, ये आदमपुर का जो उपचुनाव है ये हो ही इसलिए रहा है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया था और कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और ऐसे में उनके बेटे का राजनीतिक करियर दांव पर है इस बार, क्योंकि भव्य बिश्नोई यहां से उम्मीदवार हैं। बिश्नोई परिवार के लिए ये नाक का सवाल है, साख का सवाल है। कुलदीप बिश्नोई को हम देख सकते हैं बूथ नंबर 54 पर वोट डालते हुए। तो सुबह के 7:09 हुए हैं और सबसे पहले वोट डालने वालों में कुलदीप बिश्नोई शामिल हैं। बिश्नोई परिवार जिसके लिए ये चुनाव बेहद अहम है। कुलदीप बिश्नोई आप देख सकते हैं वोट डालते हुए यहाँ पर जो प्रक्रिया है, पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में कंफर्म करते हुए और इसके बाद वो अपना मत डालेंगे। तो कुलदीप बिश्नोई की ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सूर्य समाचार पर आप देख रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जिनको पर्ची मिल चुकी है और अब उन्होंने पोलिंग बूथ का रुख कर लिया है। यहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए जाते हुए साफ तौर पर कुलदीप बिश्नोई को देखा जा सकता है। तो बिश्नोई परिवार इस वक्त पहुंचा है वोट कास्ट करने के लिए। 7:10 हुए हैं और शुरुआती वोट कास्ट करने वालों में सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार। और देखिए, अपना वोट कास्ट करके कुलदीप बिश्नोई बाहर भी आ गए हैं। तो आदमपुर सीट जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भजन लाल, उनका गढ़ माना जाता है। और देखिए, खास बात ये कि इस परिवार का रिकॉर्ड रहा है 54 साल से इस पर जीतते आए हैं और आज बूथ नंबर 54 पर ही पहुंचे हैं सबसे पहले वोट डालने। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई पूरे परिवार के साथ बूथ नंबर 54 पर सबसे पहले मतदान करने पहुंचे हैं। तो सूर्य समाचार पर यह सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, उनकी पत्नी को भी देखा जा सकता है साथ में अर्चना। तो पूरा बिश्नोई परिवार इस वक्त बूथ नंबर 54 पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचा है। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, राजनीतिक विरासत बचाने की बड़ी चुनौती है भव्य बिश्नोई के सामने। और बेशक चुनाव भव्य बिश्नोई लड़ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के लिए ये किसी परीक्षा से, किसी इम्तिहान से कम नहीं है। तो बिल्कुल परीक्षा भी है, लेकिन उसी के साथ साख का सवाल भी, क्योंकि 54 साल से इस सीट पर अपना दबदबा बनाते आया है बिश्नोई परिवार। और भजन लाल एक ऐसा नाम जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके और उसी के साथ आदमपुर की जनता के लिए उन्होंने क्या किया ये हर कोई जानता है, इसीलिए इस सीट के मायने हैं। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई अपने परिवार के साथ मत का इस्तेमाल करने, यानी कि अपना अधिकार मतदान के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। और देखिए, आदमपुर जो कि बिश्नोई परिवार का गढ़ रहा है, इसीलिए लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि आज आदमपुर सीट हॉट सीट क्यों बन गई और क्यों इसकी चर्चा हो रही है और क्या इसके मायने हैं वो भी आपको बताएंगे। देखिए, भव्य बिश्नोई काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। अगर उनके चेहरे पर देखेंगे मुस्कान, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस उनकी बॉडी लैंग्वेज से झलक रहा है कि शायद अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हों। जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि भव्य बिश्नोई की भव्य जीत होगी, और वही एक उत्साह
उत्साह और वही एक कॉन्फिडेंस भव्य बिश्नोई के चेहरे पर नजर आ रहा है। तो सूर्य समाचार पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बूथ नंबर 54 से आपको दिखा रखे हैं। हालांकि सूर्य समाचार की टीम वहां पर है, लेकिन उसी के साथ सूर्य समाचार पर ये पहली तस्वीर भव्य बिश्नोई का और जो है कुलदीप बिश्नोई का पूरा परिवार मतदान केंद्र पर पहुंच चुका है वोटिंग के लिए। वोट डाला गया, तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। और भव्य बिश्नोई क्योंकि युवा चेहरा है और उसी के साथ इम्तिहान की घड़ी भी होगी इस बार, क्योंकि 54 साल का रिकॉर्ड है, उसको कैसे कायम रखना है ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती यहां पर बिश्नोई परिवार के लिए रहेगी। कुलदीप बिश्नोई आप देख सकते हैं तस्वीरों में, भव्य बिश्नोई, उनके साथ कुलदीप बिश्नोई की पत्नी भी है और उसी के साथ पूरा परिवार वोट डालने पहुंचा है। अगर आप तस्वीरों में देख पाएं तो वहां पर मतदाताओं की कतार भी अब लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि काफी उत्साह लोगों में है। और इस बार चुनाव के मायने भी हैं, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई, और इस बार कुलदीप बिश्नोई नहीं बल्कि चेहरा उनके बेटे भव्य बिश्नोई होंगे। तो ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि युवा चेहरा और उसी के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है 54 साल का रिकॉर्ड, क्योंकि भजनलाल का जब नाम लिया जाता है, पहले मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद आदमपुर की जनता के लिए जिस तरह से वो काम करते रहे वो इतिहास में दर्ज है। अब उसी इतिहास को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती और उसी के साथ एक साख का सवाल हो सकता है। अजीता, बिल्कुल अर्चना, और राजनीतिक विरासत को बचाने की चुनौती है भव्य बिश्नोई के सामने। और इस बार का मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि ये जो लड़ाई मानी जा रही है, ये माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई और हुड्डा के बीच की लड़ाई है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज कुलदीप बिश्नोई के सामने, भव्य बिश्नोई के सामने इस एक साथ नजर आ रहा है। कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, उनकी माताजी, पत्नी, पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है। कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की चुनौती थी और अब इस समय वोट डालने के बाद किस तरह महसूस कर रहे हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही है और अब आदमपुर की जनता से मेरी प्रार्थना है कि अपने पर्याय की पहचान करें और आदमपुर के उज्जवल भविष्य के लिए अपना वोट जरूर डालें। ये तीसरी पीढ़ी का चुनाव एक तरह से लगातार तमाम तरह के लोग आरोप लगा रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे, तो अब किस तरह की उम्मीद आपको? एग्जाम तो दे दिया। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि तीसरी पीढ़ी से हारने का रिकॉर्ड जयप्रकाश बनाएगा। पहले चौधरी भजनलाल जी से हारा, फिर मुझसे हारा, भव्य से हारेगा और आदमपुर हल्का फिर से एक बार उन्नति के पथ पे चलेगा। आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। दिल्ली का हाल पॉल्यूशन से बेहाल है, लेकिन यहाँ सीएम साहब आए थे, पंजाब सीएम आए थे। तीसरे उम्मीदवार की क्या यहाँ स्थिति है? देखिए, बुरा हाल रहेगा, जमानत जब्त के हालात मुझे उनके लगते हैं, लेकिन मुकाबला एक तरफा है और कांग्रेस पार्टी को हम धूल चटाने का काम इस बार करेंगे। हमने लगातार देखा कि जेपी लगातार ये कहते नजर आए, वो कह रहे थे कि बाहरी उम्मीदवार है, आप यहाँ रहने वाले नहीं हैं, भव्य यहाँ की सेवा नहीं करने वाले हैं। आपका क्या जवाब है? 54 साल से जो परिवार यहाँ रहा हो, अगर वो भी उनको दिख नहीं रहा तो उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। भव्य से बात कर लेते हैं। भव्य वोट डाला है, किस तरह देखते हैं उसको? देखिए, मैं तो आभार प्रकट करता हूँ आदमपुर की महान जनता का, 36 बिरादरी के हमारे परिवार का, जिन्होंने इस पूरे चुनाव में मुझे इतना आशीर्वाद और प्यार दिया है। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा और मुझे भरोसा है कि मुझे उनका आशीर्वाद आज भी मुझे देखने को मिलेगा। भजनलाल परिवार की नई पीढ़ी आप किस तरह से देख रहे हैं भविष्य को और किस तरह से काम करने का मूड है, क्या रहेगा? पहले तो नतीजों की बात कर लेते हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला चौधरी भजनलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाने का। मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। और बात रही सेवा की, तो मैं पूरी निष्ठा के साथ एक नई सोच लेकर आगे बढ़ने का काम करूंगा। चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो भी आपकी तरफ से जारी किया गया था, वो भी तमाम वोटर्स के बीच आपने रखा। जी बिल्कुल, उस मैनिफेस्टो को भी इम्प्लीमेंट करूंगा मैं, आशीर्वाद मिलेगा लोगों का उसके बाद। भव्य की माताजी हमारे साथ हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। आप बताएं किस तरह से महसूस कर रहे हैं? अब तो परिवार दोबारा से आगे बढ़ गया। देखिए, मैं सोचती हूँ कि भव्य का ये सौभाग्य है कि उसे आदमपुर का जो परिवार 54 साल से हमारे मजबूती के साथ खड़ा है, उसकी सेवा करने का सौभाग्य भव्य को प्राप्त हो रहा है। ये जो विरोधी आरोप लगा रहे थे कि आप यहाँ रहने वाले नहीं हैं, आप यहाँ से बाहर जाएंगे, इस बार कहीं ना कहीं आदमपुर की जनता बदलाव चाहती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विरोधियों से ये पूछा कि ये पिछली दफा कौन से सन में आए थे? 2009 के बाद आज उनको आदमपुर याद आए, और कांग्रेस पार्टी 10 साल सत्ता में थी, तब आदमपुर की याद नहीं आई उन्हें। माताजी साथ है, माताजी से एक बार बात और कर लेते हैं। माताजी से एक बार बात करते हैं। माताजी आप माताजी को एक बार सुन लेते हैं। माताजी आप क्या कहेंगे? अच्छा,
बिल्कुल। थैंक यू देखिए फोटो एक हो जाए सबके साथ। थोड़ा सा बैक आ जाओ भाई, थोड़ा सा बैक आ जाओ। स्टिल फोटोग्राफर आपकी उंगली करना ऊपर माता जी। यहाँ आ जाओ बराबर। कैमरा पीछे करो यार। फोन नीचे।